फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है और आपके फेसबुक चैनल जुनैद रेसर मेवाती में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज जुनैद रेसर मेवाती को आप फॉलो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको अच्छे से कंटेंट लेने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि आपके लिए हमारा नोटिफिकेशन आ सके। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है। तो हम आज आपको इंडिया जीके कराएंगे, इंडिया जीके। ठीक है, इंडिया जीके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आज हम इसी क्लास के अंदर निपटाने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वह गलफड़ों की सहायता से लेती है। किसकी सहायता से लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। अब देख लीजिए यहाँ पर अगला प्रश्न, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। जो खेल दिवस है वह आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब चलिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ पर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इस बात को ध्यान रखना है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो वह मधुमेह के बीमारी के उपचार में होता है, मधुमेह। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 100% कहते हैं इंडिया जीके आज आपकी बहुत चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए लाभदायक होने वाली है। ठीक है, हो गया यहाँ पर अगला प्रश्न, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो वह रूस में होगा। ठीक है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात को ध्यान रखना है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ऐसे क्वेश्चन आप मिलेंगे आपको। थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंदर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370, जो अब हट चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। इस बात को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है मैक्सिको। ठीक है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। ठीक है, शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न पर ये रहा, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था भाई, माउंटबेटन योजना। जनरल डायर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी भाई। किसने की थी? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। इस बात को ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम। ठीक है, गांधी जयंती भी मनाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है भाई। इस बात को ध्यान रखना है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। इस बात को ध्यान रखना है। ये रहा प्रश्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है भाई। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो वह है परमवीर चक्र। कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन थे। इस बात को ध्यान रखना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो वह कौन है? आपका राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो यह है आर्यभट्ट। सन 1975 में छोड़ा गया था। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। कौन है? बान की मून। इस बात को ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं भाई। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि है इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय करती है। ठीक है, अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध है जो फुटबॉल से है भाई। किससे है? फुटबॉल से। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है भाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा भाई। हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। इस बात को ध्यान रखना है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन क्रोमियम निकिल के द्वारा होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की होती है भाई। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में किया था भाई। 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था भाई। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वह हो गई थी लाला लाजपत राय की हो गई थी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है वेटिकन सिटी। सवेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस बात को ध्यान रखना है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरोल किस विटामिन की रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वह विटामिन डी का है भाई। इस बात को ध्यान रखना है। विटामिन ए का रेटिनोल है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। ये और बताना कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपको अच्छे कंटेंट ला सकें।